नमस्कार प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं भोजन के पोषक तत्व के बारे में। और हमने विटामिन के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। विटामिन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं प्रोटीन के बारे में। अभी स्टेनो का कोई एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, इसके बाद फिर स्टेनो स्टार्ट कराएंगे और वेरी बेसिक से। ठीक है, आज बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटीएज शब्द से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? जिसका अर्थ होता है प्रथम रैंक, जिसका अर्थ होता है प्रथम रैंक। प्रोटीएज शब्द का होता है अर्थ होता है प्रथम रैंक। प्रोटीन शब्द जो है, प्रोटीन शब्द मैं इधर लिख दूं, प्रोटीन शब्द दिया था बर्जीलियस वैज्ञानिक ने। बहुत बार प्रश्न आता है, बर्जीलियस वैज्ञानिक ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो बर्जीलियस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, बात समझने में आ रही है? प्रोटीन CHON के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? CHON के। प्रोटीन CHON के बने होते हैं, जिसका प्रतिशत मैं बता दूं, CHON, जिसका प्रतिशत, जैसे बात करें कि प्रोटीन में ये कार्बन 55%, C की मात्रा देखें तो 55%, H की मात्रा देखें तो 7%, ये 7% होता है। O की मात्रा देखें तो 20%, और N की मात्रा अगर देखी जाए तो 13%। ये CHON के बने होते हैं। इनकी मात्रा मैंने यहाँ लिख दी 55%, 7%, 20% और 13%। ठीक है, ये बात समझने में आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात समझने में आ रही है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी एंजाइम, मैं यहां लिख दूं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। बात समझ में? लेकिन सभी प्रोटीनों में एंजाइम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सभी प्रोटीन में एंजाइम हों ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही? सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीनों में एंजाइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, बार बार पूछी जाती है। जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में? प्रोटीन का काम जो है शरीर की मरम्मत करना। सबसे पहला काम मैं बता दूं इसका, शरीर की मरम्मत करना।
शरीर की मरम्मत करना, कोशिकाओं का विकास करना, शरीर की मरम्मत करना, कोशिकाओं का विकास करना, हड्डी जोड़ने का काम करना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना, शरीर की मरम्मत करना, कोशिकाओं का विकास करना, हड्डी जोड़ने का काम करना, ये काम प्रोटीन के होते हैं। और विटामिन का मैंने काम बताया था, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना। कार्बोहाइड्रेट का काम बताया था कि तत्काल एनर्जी, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है। अच्छा, ये सजीव शरीर के अंदर 14% प्रोटीन पाया जाता है। सजीव शरीर के अंदर ये प्रोटीन प्रोटीन जो है सजीव शरीर के अंदर 14% या सजीव शरीर का 14% प्रोटीन होता है। चौदह प्रतिशत प्रोटीन होता है। ठीक है। हमारे शुष्क आहार में यह 7% प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शुष्क आहार में शुष्क आहार का 7% प्रोटीन होता है। शुष्क आहार का 7% प्रोटीन होता है। पेशियों के अंदर, पेशियां जो होती हैं, पेशियों के अंदर 30% प्रोटीन पाया जाता है। सजीव शरीर का 14% होता है, शुष्क आहार का ये 7% होता है, और पेशियों के अंदर 30%, 30 बोल दिया, सॉरी ये 20 होता है। पेशियों के अंदर ये 20% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा में बात करें कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है। ठीक है। ये 4 चीजें याद होंगी, इनको नोट कर लो। अब बात करते हैं हम प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत होते हैं सोयाबीन, सोयाबीन है, मुर्गी मांस है, सोयाबीन है, मुर्गी मांस है, दूध व अंडा है, दूध व अंडा है, दाल है। इन सब में प्रोटीन पाई जाती है। और इनमें प्रोटीन की मैं मात्रा बता दूं, इसमें लगभग 42 से 43% प्रोटीन पाई जाती है। मुर्गी मांस की बात करें तो इसमें 23% प्रोटीन पाई जाती है। दूध व अंडे की अगर बात की जाए तो इसमें 20% प्रोटीन पाई जाती है। और दाल की बात की जाए तो दाल में 16%
प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझने में आ रही है। अगर प्रश्न आता है भारतवर्ष में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है भारत में? अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, तो बात उत्तर रहेगा दालें, क्योंकि ये सोयाबीन है, मुर्गी मांस है, ये रोजाना नहीं होते और हर किसी के घर नहीं होते। तो दाल तो लगभग सप्ते में 2 दिन 3 दिन बन ही जाती है। तो उत्तर ये रहेगा, मैं यहाँ लिख दूं, भारतवर्ष में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। तो उत्तर क्या रहेगा? दालें। ये मत लगा देना, सोयाबीन मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम शैवाल की बात करते हैं। शैवाल की जो बात हम करते हैं, शैवाल में प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्पाइरुलिना शैवाल। स्पाइरुलिना शैवाल, ठीक है। स्पाइरुलिना शैवाल में 65% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें 65% प्रोटीन पाई जाती है। बात समझ आए? स्पाइरुलिना में 65% प्रोटीन पाई जाती है। यदि खाना ना खाने की जगह इसे खा लिया जाए, स्पाइरुलिना शैवाल को, तो भोजन खाया हुआ ही समझा जाता है। तो इस वजह से इसे कंप्लीट फूड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कंप्लीट फूड, क्योंकि भोजन ना खाने पर स्पाइरुलिना शैवाल का अगर सेवन किया जाए तो इसे कंप्लीट फूड भी बोल सकते हैं। भोजन खाया हुआ समझा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 65% होती है। बात समझने में आई? अच्छा, इसके अलावा हम बात करें क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल, इसमें प्रोटीन की मात्रा 63% होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 63% होती है। जब कभी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष को जाते हैं तो इस वाले शैवाल को एक डब्बे में पैक करके ले जाते हैं वहाँ खाने के लिए, क्योंकि वो भोजन तो लाद के लेके नहीं जाते। तो अंतरिक्ष के यात्री से डब्बे में जब पैक करके ले जाते हैं तो इस वजह से इसे अंतरिक्ष का शैवाल भी कहते हैं। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष का शैवाल भी कहते हैं। बात समझने में आई? स्पाइरुलिना शैवाल को कंप्लीट फूड नाम से जानते हैं और क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष का शैवाल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में जकड़न जो आ जाती है, या फिर मैं ये बोल दूं हम हिलते हैं, डुलते हैं, चलते हैं, तो इसका कारण क्या है? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन होते हैं। हमारे चलने, हमारे हिलने, डुलने, चलने के लिए एक्टिन तथा मायोसिन, याद रखना भाई, एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन उत्तरदायी होती है।
हमारे हिलने डुलने चलने के लिए एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये शरीर के जॉइंटों में मिलती है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आदमी के ख़त्म हो जाने पर उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि एक्टिन तथा मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो आपस में संकुचनशीलता बना लेती है। इस वजह से उनके हाथ पाँव में जकड़न आ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से ही वो उनके हाथ पांव टाइट पड़ जाते हैं। यदि प्रश्न आता है कि मरे हुए आदमी के हाथ पांव क्यों जकड़ जाते हैं, और नीचे ऑप्शन आएंगे एक्टिन तथा मायोसिन की वजह से, और 3 प्रोटीन और आ जाएंगे कोई भी, तो उनका आंसर रहेगा एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। बात समझ में आई। अब मैं बात करूं बाल, नाखून, खुर, चोंच, पंजे, बाल, नाखून, खुर, चोंच, पंजे, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? यदि इनकी बात की जाए तो इनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। इनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। गाय का हल्का पीला दूध होने का कारण है, गाय का हल्का पीला दूध होने का कारण है तो कैरोटीन। बात समझने में आई? दोनों प्रोटीनों में अंतर है, एक क्रिएटिन है, एक कैरोटीन है। बाल, नाखून, खुर, चोंच, पंजे में तो क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन गाय का हल्का पीला दूध होने का कारण कैरोटीन प्रोटीन होता है। अच्छा, दूध का सफेद होने का कारण, दूध का रंग, सभी दूधों की बात कर रहा हूं मैं, गाय को छोड़कर, दूध का रंग सफेद होने का कारण है तो केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन की वजह से दूध सफेद होता है। गाय का दूध पीला कैरोटीन की वजह से होता है, और बाल, नाखून, खुर, चोंच, पंजे में क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम बात करें रक्त व अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, रक्त व अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन दिख रहा है। रक्त व अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। कोशिकाओं में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ है तो जवाब रहेगा प्रोटीन।
कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, तो जवाब रहेगा प्रोटीन। लेकिन प्रश्न ये आ जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, प्रकृति में, इधर लिख दूं मैं, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है तो होगा सेल्यूलोज। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है तो जवाब रहेगा सेल्यूलोज। अच्छा, प्रोटीन के निर्माण की क्रिया में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। प्रोटीन के निर्माण की क्रिया में, मैं इधर लिख दूं, चलो ये हटा ही दूं मैं, प्रोटीन निर्माण की क्रिया में 20 अमीनो अम्ल, कितने, 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। कितने, प्रोटीन निर्माण की क्रिया में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। 20 अमीनो अम्लों की के द्वारा ही प्रोटीन बनाया जाता है, निर्माण होता है प्रोटीन का। अच्छा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, मोस्ट लगा लेना, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, एक तो है तुम्हारा क्वासी ओरकोर, क्वासी ओरकोर, क्वासी ओरकोर। एक जो रोग है तुम्हारा वो होता है मेरेस्मस, एक होता है मेरेस्मस और एक होता है क्वासी ओरकोर रोग। ठीक है, ये चैप्टर इसी के साथ दम तोड़ता है। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।